जय श्री राम। आप सभी लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि हमेशा झगड़ा जो है छोटी चीज़ के लिए होता है, बड़ी चीज़ के लिए कभी झगड़ा नहीं होता। छोटे टुकड़े के लिए ज़मीन का कोई छोटा टुकड़ा है, उसके लिए झगड़ा होगा। हमें सम्मान नहीं मिला, हमें खाना नहीं पूछा गया, हमें चाय नहीं पूछा गया, हमें आदर नहीं दिया गया, ये शिकायत रहती है। घर में समय से यदि आपको चाय नाश्ता नहीं पूछा गया तब भी मुंह फूल जाता है, नाराज़गी हो जाती है। समय से खाना नहीं मिला तो भी नाराज़गी हो जाती है। और परिवार में भी ज़मीन जायदाद के लिए, छोटे टुकड़े के लिए झगड़े होते हैं। तो हमने ये देखा अपने जीवन में कि हमेशा छोटी चीज़ के लिए झगड़ा होता है, बड़ी चीज़ के लिए झगड़ा नहीं होता। जैसे सबसे स्थूल पृथ्वी है, इससे सूक्ष्म जल है, उससे सूक्ष्म अग्नि है, अग्नि से सूक्ष्म वायु है, वायु से सूक्ष्म आकाश है। तो पृथ्वी के लिए झगड़ा होता है। फिर उससे थोड़ा सूक्ष्म है जल, तो जल के लिए भी झगड़ा हो सकता है। लेकिन जल में नदी के बंटवारे के लिए झगड़ा होता है, समुद्र के जल के लिए झगड़ा नहीं होता, क्योंकि समुद्र बड़ा हो गया। नदी के जल के लिए झगड़ा होता है। और जल के बाद अग्नि उससे सूक्ष्म है, अग्नि से जल पैदा हुआ है, जल से पृथ्वी पैदा हुई है। अग्नि पैदा हुआ है वायु से, वायु पैदा हुआ है आकाश से। तो अग्नि के लिए कभी झगड़ा होता है? ये हमारी अग्नि है, यहाँ तक हमारी अग्नि है, इसके लिए तो कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि अग्नि सर्वत्र है, सब जगह व्याप्त है, इसलिए उसके लिए झगड़ा नहीं है। उससे भी सूक्ष्म वायु है, हवा के लिए कभी झगड़ा नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में हवा व्याप्त है, इसलिए झगड़े का कोई प्रश्न ही नहीं है। उससे भी सूक्ष्म आकाश है, उससे आकाश के लिए कभी झगड़ा नहीं हो सकता। तो जो जितना सूक्ष्म होता चला जाता है वो संसार से परे होता चला जाता है, उसके लिए झगड़ा नहीं होता। यदि हम समुद्र के किनारे जा कर के कहें, हमारे पिताजी बचपन में हमको यही बात बताए थे, हमको कभी कभी याद आता है कि जा कर के यदि समुद्र के किनारे कहिए कि ये समुद्र मेरा है, तो वहाँ कोई विवाद पैदा होगा? कभी नहीं विवाद पैदा होगा। लोग सोचेंगे कि या तो पागल है या तो बेवकूफ़ है, समुद्र के किनारे आ कर के कहता है कि ये समुद्र मेरा है, ये अग्नि मेरी है, ये वायु मेरा है, ये आकाश मेरा है। लेकिन पृथ्वी के लिए यदि आप कहेंगे कि ये मेरा है, वहाँ विवाद पैदा हो जाएगा, झगड़ा पैदा हो जाएगा। इसी प्रकार से आकाश से भी सूक्ष्म परमात्मा है। उसे आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चेतना है, चेतना से सूक्ष्म परमात्मा है, चैतन्य है। तो यदि आप कहें कि परमात्मा मेरा है तो कोई विवाद नहीं है। परमात्मा मेरे हैं, यदि वास्तव में आप ये हृदय से स्वीकार कर लें तो आपका दुख मिट जाएगा। दुनिया में किसी भी चीज़ को मेरा मत कहें। जो सबसे सूक्ष्म है, सर्वत्र व्याप्त है, उस परमात्मा जिससे सब कुछ हुआ है, जिससे ये सारी सृष्टि हो रही है बरबखत, उस सूक्ष्म अति सूक्ष्म चीज़ को
जो जिसे परमात्मा कहते हैं, अगर उसको आप कहते हैं कि ये मेरा है तो कोई भी बात नहीं है। तो परमात्मा मेरा है। अब उसमें एक कड़ी और जोड़ दीजिए कि मैं परमात्मा का हूं। तो परमात्मा मेरा है ये तो हम कह देते हैं, लेकिन मैं परमात्मा का हूं अगर ये भी हो जाए, ऐसा हो जाए, तो मैं जब परमात्मा का हो जाऊंगा तो ये सारा संसार पीछे छूट गया। अब मैं परमात्मा का हो गया और परमात्मा मेरे हो गए। तो जब मैं परमात्मा का हो गया, परमात्मा मेरे हो गए, तो मैं और परमात्मा दो नहीं रह गए, अलग अलग नहीं रह गए, हम परमात्मा में मिल गए। तो हम वो सब हो गए जो परमात्मा है। परमात्मा ही सब कुछ है। तो हम जब परमात्मा से एक हो गए तो हम भी सब कुछ हो गए। तो जब हम सब कुछ हो गए तो कहाँ विवाद रह गया। तो आज मैं यही चिंतन कर रहा था कि हमेशा विवाद या झगड़ा हमेशा छोटी चीज़ के लिए होता है, बड़ी चीज़ के लिए कभी झगड़ा नहीं होता। लेकिन हमारा ध्यान हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर रहता है। अपने गांव में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी पटदारी में छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़े होते हैं, बड़ी चीज़ के लिए कभी झगड़ा नहीं होता। हमारा यहाँ तक है, हमारा इतना फीट इतना इंच है, इससे 1 इंच कम नहीं लेंगे, इसमें कत्ल हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है। लेकिन ये सारी जो स्थूल चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब उसी सूक्ष्म चीज़ों का परिणाम है। सबसे स्थूल पृथ्वी है, अभी हमने बताया, उससे सूक्ष्म जल है, उससे सूक्ष्म अग्नि है, उससे सूक्ष्म वायु है, उससे सूक्ष्म आकाश है। आकाश के लिए कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन यदि हमारा ध्यान बड़ी चीज़ पर चला जाए, छोटी चीज़ों से हट जाए, छोटी छोटी चीज़ों को यदि हम छोड़ दें, तो हम बड़ी चीज़ के साथ यदि एक हो जाए, उससे हमारी एकात्मता हो जाए, तो सारे झगड़े खत्म हो जाएं। सारा जो अशांति है वो छोटी चीज़ों में बसा हुआ है। तो यदि हम सुख शांति चाहते हैं तो हम छोटी छोटी चीज़ों से ध्यान हटा करके बड़ी चीज़ पर ध्यान ले जाएं, तो हमारे मन को शांति मिलेगी। आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म चेतना है, और चेतना से सूक्ष्म वह चैतन्य यानी वो परमात्मा है। तो हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ बढ़ते चले जाएं और उसी के साथ एक हो जाएं। वास्तव में हमारा वास्तविक स्वरूप तो वही है, लेकिन हम स्थूल में फंसे हुए हैं। अब स्थूल में फंसे होने के कारण हमारा जन्म मरण होता है, आवागमन होता है, दुनिया भर की परेशानियां हैं। तो हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चलें, जगत से परमात्मा की तरफ चलें, अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें, तो हमें सुख शांति का अनुभव होगा, और इस जीवन से ही हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।